कातिल गर्लफ्रेंड जो पति मान चुकी थी अपने प्रेमी को, उसी ने अपने खुद के भाई से अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। यहाँ तक कि अपने प्रेमी का नाम का टैटू उसने अपने हाथों में भी बनवा रखा था, जो कि परमानेंट टैटू था। उसके बावजूद भी अपने खुद के प्रेमी की हत्या इस गर्लफ्रेंड ने क्यों की? नमस्कार, सुरागीला न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज हम इसी केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये घटना है उत्तराखंड के मसूरी के बट्टा फॉल की, जहां वहीं स्थित एक होटल में एक युवक का शव पड़ा मिलता है, वो भी बेड के अंदर। इसका पता तब चलता है जब रूम की सफाई करने के लिए वहां एक महिला जाती है। वहां जगह जगह खून के धब्बे पड़े होते हैं। तब वो होटल के मैनेजमेंट को बुलाती है और बताती है कि यहाँ जगह जगह खून के धब्बे हैं, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जिसके बाद इस पूरी घटना का धीरे धीरे खुलासा होने लगता है। पुलिस भी हैरान रह गई जब उसने बेड के अंदर एक लाश को देखा। हड़कंप तो पूरे होटल में भी और उसके आसपास के इलाके में भी मच गया था। आखिर ये लाश है किसकी? जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और पता चला ये लाश कपिल की है। कपिल नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड के भाई, गर्लफ्रेंड का नाम कुदरत है, उसके भाई का नाम अब्दुल्ला, ये तीनों मसूरी के भट्टा फॉल के उस होटल में स्टे करने गए थे, लेकिन लौटे बस दो। कपिल की गाड़ी में ये तीनों उस होटल में पहुंचे थे, लेकिन वापसी में कुदरत और अब्दुल्ला उसकी कपिल की गाड़ी लेकर दिल्ली फरार हो गए। ये पता तब चला जब पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को धीरे धीरे सुलझाया। आपको बता दें कि कुदरत और कपिल की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। यहाँ तक कि कुदरत ने कपिल के नाम का टैटू, परमानेंट टैटू, अपने हाथ पे भी गुदवा लिया था। वहीं शादी की बात जब आई तो कुदरत ने सलमान नाम बताकर कपिल को अपने घर में एंट्री दी और उससे शादी करने की सोची, लेकिन कपिल ने धर्म की बात सामने रखते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया, जिससे बौखला कर कुदरत ने अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर प्लानिंग की और रुड़की में रहने वाले एक दरोगा के बेटे कपिल को हरिद्वार बुलाकर उसके साथ घूमने की प्लानिंग की और कपिल की ही गाड़ी में अब्दुल्ला, कुदरत और कपिल, ये तीनों मसूरी के भट्टा फॉल पहुंचे। लेकिन कपिल को ये नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मौत बनकर आज सामने आई है। जिसके बाद छुरे से अब्दुल्ला ने कपिल की गला रेत कर हत्या कर दी और वहीं उसकी लाश छुपाकर दोनों दिल्ली वापस फरार हो गए। इसका पता डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने 3 टीमों का गठन किया गया था। मैं आपको बता दूं, 3 टीमों का गठन किया, जिसके साथ एसओजी टीम भी जुड़ी हुई थी। जिसके बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाया गया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके बाद दोनों कातिलों को दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले का खुलासा हो चुका है। वही हम आपको बता दी कि ऐसे कई प्रेम प्रसंग सामने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को ही इस तरह से दगा दे देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। इसलिए हमें खुद की सुरक्षा अपने हाथों में रखकर खुद की सेफ्टी खुद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार ही एकमात्र हमसे प्रेम करने वाला होता है। बाकियों पे हम भरोसा नहीं कर सकते। सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जो हमने घटना का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत का कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं। और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ विगत 2 वर्षों से,
इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के। मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीजें थी जो एक यंग वर्ष के बीच में। और इसने, इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहां शादी करेंगे मैं वहां शादी करूंगा, मेरी शादी के बाद उनसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इसलिए इस पर जो है इस लड़की ने बहुत समझाया उसको, और जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज की गाड़ी में आए हैं, और ये रुड़की से जो है अपने गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है 7 बजे के लोग भट्टा गांव में आए, और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहां उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला, और 8 बजे कमरे में गए, वहां रुके। रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब जंगल में फेंक दिए। मृतक के भी पटेल की जो चादर वगैरह था उसको, और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लिए चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर वहाँ एबेंडन कंडीशन में छोड़ करके वहां से दिल्ली निकल गया। तो हमारी टीम फिर जब हम गए तो उसको अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी भी हमने रिकवर कर लिया है। इतने सामान इसमें हो सकते थे, मृतक के कपड़े, कुमार के कपड़े, होटल के सामान जो कपड़े थे वो हमने रिकवर कर लिया है, चाकू रिकवर कर लिया है। और इस प्रकार से उस पूरी पूछताछ के दौरान जो जगह बता रहा हूँ वो स्टेब्लिश हुई, उसको हमने डिजिटल एविडेंस के माध्यम से भी, फुटेज के माध्यम से भी स्टेब्लिश कर लिया है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।